हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखी है। ताकि आप ये 10 डेज में जितना मैक्सिमम प्रिपरेशन और मैक्सिमम स्कोर हो सके आप कर सको। सो आई होप कि आप सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर का स्टडी कंप्लीट और नियर अबाउट कंप्लीट कर लिया होगा। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज C++. C++ is very much important as it is having programs plus theory together. So we'll see important question from this chapter. Before that, we'll see the marks distribution of this chapter. Okay, so we are having 1 mark MCQ and 3 marks के questions जो होंगे इसमें ये 4 होंगे। ठीक है, और 4 marks के क्वेश्चंस 2 होंगे और 5 marks के प्रोग्राम हमारे पास 4 होते हैं। सो टोटल वी आर हैविंग 20 marks with option it is, so total marks from this chapter with option is 41 marks. Sometimes it is near about 42 43, ये थोड़ा सा वेरिएशन होते रहता है, बट it is for 41 marks with option. Okay, so we'll move accordingly. We'll see first 3 marks questions. Very basic, and that what is C++, right? Advantages of C++. This is very rare to come. Okay, if you want to skip, you can skip, but better to write to study because this is very basic. This is really important. 6 features of OOPS programming, data types, define the terms, classes, and object, general form of class. See here students, क्लास ये जो टॉपिक है ना, इसमें से आपको 3 to 4 marks पेपर में कंपलसरी रहेगा। इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास भी हो सकता है, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्लास हो सकता है, डिफाइन विथ सम सिंटैक्स, कुछ भी होगा, लेकिन क्लास आपको 3 marks से 4 marks तक हो सकता है और ये हर बार होता है। ओके, this one is optional. If you want to do, you can do, but if you wish, then only you do, because this is very rare to come. आया है पेपर में, लेकिन ये इसके चांसेस कम है, फ्रीक्वेंसी कम है इसकी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑपरेटर फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर आपको यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ के जाना है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म ये जो टॉपिक है, इसमें ऑपरेटर फंक्शन, ओवरलोडिंग प्लस वर्चुअल फंक्शन, ये 3 कॉन्सेप्ट में से एक कंफर्म पेपर में होता है फॉर 4 marks. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म को आप स्टार कर सकते हो। नेक्स्ट, द definition of following term, it can come for 1 mark. Now you can see here what is class, and please avoid this with a suitable example how member functions are defined inside the class. Inside और outside और general form, ये तीनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ओके, मतलब आपको पेपर में मिलेगा ही, तो प्लीज डोंट अवॉइड दिस क्लास टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई एक 3 to 4 marks के लिए हो सकता है आपके पेपर में। एक्चुअली इट इज फॉर 3 marks. ओके, अगर इंस्ट्रक्टर भी साथ में पूछा गया तो 4 marks हो सकता है, वरना 3 marks ही होगा। बट जैसे मैंने बताया, क्लास में से एक चीज कंपलसरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये कंस्ट्रक्टर टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पर्पज ऑल्सो। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू कैन अवॉइड दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज वेरी रेयर केस पे पूछा गया ये टॉपिक है, ये पूछा गया है लेकिन कम टाइम। ठीक है, now the next one is just to give the definition and explanation for these terms. You can avoid this if you don't know. Actually इसका theory बहुत simple है कि
हम लोग फाइल स्ट्रीम, ये जो क्लासेस है इसका क्या मीनिंग है, आई हैव गिवन यू द वीडियोस। लेकिन आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन अवॉइड दिस फॉर टाइम बीइंग। ओके, तो आप अगर नहीं पढ़ना है या नहीं समझ में आ रहा है, लेट इट बी, बिकॉज सी प्लस प्लस में ऑप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी विच यू कैन सॉल्व। ठीक है। Now, the next is explain the three types of data conversion. This is also very rare to ask. Okay. Now, six rules of operator overloading. This is very much important. It may be six rule or eight rule. ये कितना भी पूछ सकते हैं. If it is six rule, then 3 marks. If it is 8 rules, then 4 marks. 4 marks में आप देख रहे हैं operator overloading का syntax with एडवांटेजेस। ओके, तो ये टॉपिक 3 to 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। और सिंपली इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये जो टॉपिक है इसके अंदर 3 to 4 सब टॉपिक्स है। ओके, तो जिसमें से कोई भी एक टॉपिक 3 to 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में होगा ही होगा। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर। ठीक है। नाउ फाइल स्ट्रीम, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये बोर्ड में पूछा हुआ है, बट अगर आपको ये नहीं पढ़ना है यू कैन अवॉइड दिस बिकॉज दिस इज वेरी रेयर। तो आपको पहले अगर प्रिपरेशन करनी है अच्छे 40+ के लिए, तो आप इसे छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी रेयर टू आस्क। तो ऐसी चीजें पढ़ने से बेटर है आप कुछ और पढ़ लो। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो चुकी है दे कैन डू दिस। ये भी आपको मैंने बता दिया है, क्लास का ही है, और ये दोनों वे से इसमें पूछा गया है, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। इट इज फॉर 4 मार्क्स, समटाइम्स इट इज फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप, समटाइम्स एनी 3 लिखा होगा, समटाइम्स नेम विल बी गिवन विच 3। ओके, सो यू शुड नो द प्रॉपर डायग्राम एंड द नेम। Many of the students are confused in multi-level, multiple, and hierarchical. Okay, so please remove that confusion and practice that what kind of diagram is known as multi-level, multiple. Okay, so आपको डिफरेंस पता होगा तो आप पेपर में ड्रॉ करोगे। अगर उसमें आपने नाम गलत लिख दिया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सी समटाइम्स इट इज आज लाइक दिस कि आपको स्पेशली नाम दिया होगा एंड यू हैव टू ड्रॉ, सो यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ हियर। ठीक है। सी वर्चुअल फंक्शन के 8 रूल्स, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में एक आपको मिलेगा ही पेपर में। एंड दिस इज ऑल्सो दैट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्चुअल फंक्शन और 8 रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, आप जब पढ़ोगे तो उसमें से आपको एक कॉन्सेप्ट 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस है ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में आता ही है। ठीक है। नाउ यू कैन अवॉइड दिस फाइल स्ट्रीम, concept of function overloading with example means here you have to give program, मेरे चैनल पे दिया हुआ है। this is also completely given on the channel, so please refer this and do it completely. friend function you can skip, अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो आप पढ़ो, लेकिन अभी अगर आपको सिर्फ पासिंग और पासिंग से ज्यादा के लिए पढ़ना है तो you can avoid this. okay, and last one is also very much important, but it is rare to ask. Just you have to learn the rules. Okay, what is the difference between rules that you know? कि member function जब है तो unary operator don't need any argument and friend function will need one argument. ये टाइप का डिफरेंस है जो चैनल पे दिया हुआ है, which you can read. It is easy, just the pattern is different. Okay, now from here we are starting with the board program. In board program, as you saw that 20 marks is for board program. So 5 marks जिसमें से 5 5 marks के 2 प्रोग्राम बेसिक होंगे। बेसिक मीन्स आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो।
और 5 मार्क्स का प्रोग्राम ओओपी कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें आपको क्लास यूज करना है, फंक्शन यूज करना है, कुछ भी हो सकता है, या तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम होगा। सो यहाँ पे ये मैंने आपको जीसीडी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, मीन्स वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रोग्राम। ये आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, फंक्शन बेस्ड और इन द पैटर्न ऑफ बेसिक प्रोग्राम। दिस फिबोनाची, फैक्टोरियल, these programs are very much important. Okay, ये भी आप पढ़ के रखो, बिकॉज जब थ्योरी पूछेंगे कॉल बाय वैल्यू का, तब आपके लिए ये प्रोग्राम लिखना ज्यादा सिंपल है। दिस इज Armstrong palindrome are rare to ask, but this is very much important. Prime number is very much important. Here T is missing. Please understand that. Okay, so these two programs are very much important. Now, this is all about basic program. Here you are having bubble sorting. This is also very much important. So these are basic programs. Okay. तो बेसिक प्रोग्राम आप लास्ट ईयर से भी पढ़ रहे हो, तो जिसने लास्ट ईयर से पढ़ा है उनके लिए ये 5 मार्क्स स्कोर करना बहुत सिंपल है। एंड द नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन क्लास एंड फंक्शंस। तो दीज आर, ये जो मैंने फर्स्ट पेज पे प्रोग्राम दिए हैं, ऑल आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये सारे के सारे स्टार प्रोग्राम है, जो आप पढ़ के ही जाओ, आपको पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम कंपलसरी होगा ही, मतलब 2 प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम। स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम में जितने भी आप प्रोग्राम्स यहाँ पे मैंने ये दिए हैं, इसका सबका फंडा एक ही है, कैसे लिखना है। बस आपको हर एक जगह कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही जाना है। यहाँ पे हाइफन है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे काउंटिंग है, इसे कुछ कुछ करके बस। और ये रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम आपने लैब में भी किया होगा, प्रैक्टिकल में आपको सिखाया होगा। तो ये सारे प्रोग्राम्स मैंने चैनल पे भी दिए हैं विद प्रॉपर एम। सो अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है तो आप वहां से भी देख सकते हो, वहां पे मैंने कंपाइल करके दिए हैं। तो स्ट्रिंग भी प्रोग्राम कभी कभी पूछते हैं, अगर एक प्रोग्राम क्लास बेस्ड पूछा हुआ है, फंक्शन बेस्ड, तो एक स्ट्रिंग बेस्ड हो सकता है। ओके, पर आपके बेसिक प्रोग्राम्स 2 होंगे, और 2 प्रोग्राम जो रिमेनिंग होंगे उसमें से एक स्ट्रिंग बेस्ड हो सकता है, एक क्लास बेस्ड, या तो दोनों क्लास बेस्ड। ठीक है, सो दीज आर योर प्रोग्राम्स। और को आप सभी के लिए मैं प्रोग्राम के जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको उसका लिंक शेयर करती हूँ। सो यू ऑल कैन रेफर दोस प्रोग्राम। ओके, आप एक ही टाइम पे, आपको एक ही जगह पे पूरे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट मैं शेयर करूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ CS1, दैट इज HTML। till that time complete this C++ theory at least. Okay, प्रोग्राम आप बाद में ही करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है, सो डू इट। अदरवाइज आप प्रोग्राम बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। फर्स्ट कंप्लीट द theory पार्ट फर्स्ट। ओके, so soon we'll meet for the next chapter. Thank you, class.